नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा में है मैं बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारे विषयों, विधाओं पर बात लेकर, बहुत सारी चर्चाओं को लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने शकील साजिद। बंगाल में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और काफी चर्चा में है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई पूछता है या कोई बताता है तो वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ा विवाद। आमतौर पर चुनाव की तारीखें आने तक वोटर लिस्ट साफ हो जाती है, लेकिन बंगाल में इस वक्त हालात अलग है। एक तरफ चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने, ये जांच के घेरे में होने से की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। विवाद की शुरुआत तब जब चुनाव आयोग ने घुसपैठियों और अवैध वोटरों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। इस प्रक्रिया में करीब 63 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसके अलावा लगभग 60 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम संदेह के घेरे में डाल दिए गए। इन लोगों के नामों की स्पेलिंग या उम्र में छोटी मोटी गलतियां हैं और जब तक आयोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता ये लोग वोट नहीं डाल सकते। मामला इतना बढ़ गया कि अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख से 7 दिन पहले तक इन सभी 1.23 करोड़ लोगों के नामों का फैसला हो जाना चाहिए। यानी अप्रैल के पहले हफ्ते तक चुनाव आयोग को यह तय करना होगा कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं। ये काम बहुत बड़ा है और समय बहुत कम, इसलिए चुनाव आयोग पर भारी दबाव है। बहुत सारे विशेषज्ञ भी इस पर अपने अपने, जैसे आरती जेरद भी अपने अपने विचार दे रही हैं। इसी गहमा गहमी के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आयोग ने बंगाल के कई बड़े सरकारी अफसरों का तबादला कर दिया है। साथ ही आरएन रवि को बंगाल का नया राज्यपाल सरकार ने बनाया है, जिन्हें सख्त तेवरों के लिए जाना जाता है। इन सब बदलावों और वोटर लिस्ट के विवाद ने बंगाल चुनाव को काफी पेचीदा बना दिया है। देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग इतने कम समय में इस लिस्ट को सुधार कर शांति से चुनाव करा पाता है या नहीं, और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे भारत में, उसे कायम रखा जा सकता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगले महीने अप्रैल में छत्तीसगढ़ से रेल यात्रा करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। रेलवे ने फैसला किया है कि 5 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच इस रूट की कुल 14 ट्रेनें नहीं चलेंगी। इन ट्रेनों में 10 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अगर आपने भी इस दौरान कहीं जाने का प्लान बनाया तो खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनों के रद्द होने से हज़ारों यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। ट्रेनों को बंद करने की मुख्य वजह गोंदिया स्टेशन पर होने वाले मरम्मत का काम है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वहां प्लेटफार्म नंबर 3 पर सुधार कार्य और रेल की पटरियों को अपग्रेड किया जाना है। इस काम को पूरा करने के लिए करीब 20 दिनों का वक्त लगेगा और वहां ब्लॉक लिया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस दौरान ट्रेनों को चलाना संभव नहीं, इसलिए कुछ समय के लिए कैंसिल किया गया है। इस फैसले का असर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों पर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की तरफ जाने वाली यात्रियों पर भी पड़ेगा। बिलासपुर और रायपुर जैसे बेहद व्यस्त रूटों से गुजरने वाली ये ट्रेनें काफ़ी अहम मानी जाती हैं। अचानक ट्रेन रद्द होने से उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी जिन्होंने बहुत पहले तक टिकट बुक करा रखी है, अपने कार्यक्रम तय कर लिए हैं। अब उन्हें अपनी यात्रा के लिए कोई दूसरा रास्ता या दूसरी ट्रेन ढूंढनी होगी। रेलवे का कहना है कि पटरियों और प्लेटफॉर्म पर समय समय पर रखरखाव बहुत जरूरी होता है, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो और सफ़र सुरक्षित रहे। हालांकि इससे यात्रियों को असुविधा जरूर होती है, पर लंबी अवधि में यह सबके भले के लिए है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि स्टेशन पर जाकर परेशान ना होना पड़े। यहाँ एक बात यहाँ गौर तलब है कि जब से SCCR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बना है और बिलासपुर उसका मुख्यालय बना है, ऐसा लगता है कि इसके अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, उड़ीसा और आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनें रद्द की जा रही है और हर बार कोई एक न एक नया बहाना रेलवे दे देता है। बहरहाल हमारे प्रतिनिधि भी पता नहीं क्यों अपना मुंह बंद रखे हुए इस मुद्दे पर, जो जनता से जुड़ी सबसे बड़े परेशानियों में से एक है। आप सभी दर्शकों को चर्चा है कि नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। डीए न्यूज प्लस की ये मनोकामना है
कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की माता दंतेश्वरी, माता बमलेश्वरी, माता महामाई आप सभी का ध्यान रखे, आप सभी की जायज मनोकामनाओं को पूरा करे। डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध धर्मनगरी और मां बमलेश्वरी का दरबार इस साल चैत्र नवरात्र के लिए पूरा तरह से सज धज कर तैयार है। आज से शुरू हो रहे इस पावन पर्व के लिए पूरे मंदिर परिसर को एक खास भगवा थीम और शानदार डिजिटल लाइटिंग से सजाया गया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। इस बार की सजावट में आधुनिकता और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां वार्म लाइट्स और घंटियों के इस्तेमाल से पूरी पहाड़ी दूधिया और सुनहरी रोशनी में नहाई हुई नजर आ रही है। आस्था के प्रतीक के रूप में इस साल मां के दरबार में हजारों ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर में लगभग 7,500 और नीचे स्थित मंदिर में 901 ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को एक बेहतरीन आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए इस बार पहली बार पूरे परिसर में लाइटिंग के साथ साथ साउंड सिस्टम को भी जोड़ा गया है। भक्त भक्ति गीतों के साथ मंत्रमुग्ध होकर माता के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और रेलवे ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए डोंगरगढ़ स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया और कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 1000 पुलिस जवानों को सौंपी गई है, जो भीड़ को नियंत्रित करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगे। 200 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण खैरागढ़ रियासत के राजा कमल नारायण सिंह ने कराया था, जो आज लाखों लोगों की आस्था का, पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस बार भगवा रंग की भव्य सजावट और हजारों दियों की जगमगाहट के बीच डोंगरगढ़ का नवरात्र महोत्सव बेहद खास होने वाला है। भक्तों के लिए पीने की पानी, छाया और चिकित्सा सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। बस्तर की पहचान अब सिर्फ जंगलों और आदिवासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह खेलों की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा रहा है। इसी कड़ी में 22 मार्च को बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिसे एक बड़े खेल महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है। ये दौड़ जगदलपुर के लाल बाग मैदान से शुरू होगी, जिसमें देश भर के बड़े धावक भी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बस्तर की खूबसूरती और वहां की लोक संस्कृति को खेल के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाना है। इस मैराथन की सबसे खास बात इसमें मिलने वाली भारी भरकम इनामी राशि है। 42 किलोमीटर की मुख्य दौड़ जीतने वाले महिला और पुरुष धावकों को 1.5 लाख रुपए का पहला इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले धावकों को क्रमशः 75,000 और 50,000 रुपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, टॉप 10 में आने वाले सभी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के विजेताओं के लिए भी 1 लाख रुपए के इनाम रखे गए हैं। प्रशासन ने स्थानीय युवाओं को जोश बढ़ाने के लिए बस्तर श्रेणी में भी अलग से बड़े इनाम रखे हैं, ताकि क्षेत्र के प्रतिभावान धावकों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिले। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों के लिए 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की छोटी दौड़ भी आयोजित है, जिसमें 10 से 15,000 रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 किलोमीटर वाली फन रेंज में तो 5वें स्थान तक आने वाले सभी लोगों को पैसे मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में बस्तर की तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। कभी अपनी अंदरूनी समस्याओं के लिए चर्चा में रहने वाला ये इलाका खेल, पर्यटन और बड़े आयोजनों का केंद्र बनता जा रहा है। विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। ये मैराथन न केवल युवाओं को फिट रहने और खेलों से जुड़ने की प्रेरणा देगी, बल्कि बस्तर की गौरवशाली विरासत को भी नई पहचान दिलाएगी। यह आयोजन खेल और संस्कृति के एक खूबसूरत तालमेल की तरह है, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यहाँ एक बड़ी खास बात जो अभी अभी हमें पता चली है कि हमारे जो कमिश्नर ऑफ पब्लिक रिलेशन, आयुक्त जनसंपर्क थे, डॉक्टर रवि मित्तल IAS, अभी पीओ में उप सचिव के लिए उनकी पदस्थापना की गई है। और उनके रहते ही ये इस तरह के बहुत सारे शानदार जनसंपर्क के आयोजन होते थे। हम उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देते हैं इस अवसर पर। छत्तीसगढ़ में अब राशन कार्ड धारकों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश में पहला ग्रेन ATM, अनाज का ATM लगने जा रहा है। राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए रायपुर के शास्त्री मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है।
ये मशीन ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे किसी भी बैंक का एटीएम काम करता है। बस फर्क ये हो गया, यहाँ कार्ड डालने पर पैसों की जगह चावल या गेहूँ निकलेगा। इस मशीन का इस्तेमाल करना बेहद आसान और तेज़ है। हितग्राही को मशीन के पास जाकर अपना राशन कार्ड नंबर डालना होगा या फिर आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर सत्यापन करना होगा। पहचान पुख्ता होते ही स्क्रीन पर अनाज की मात्रा दिखेगी और चयन करते ही मात्र 30 सेकंड के भीतर मशीन से अनाज बाहर निकल जाएगा। इससे न केवल वक्त की बचत होगी बल्कि तौल में होने वाली गड़बड़ी या हेराफेरी की गुंजाइश भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस ग्रेन एटीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 24 घंटे काम कर सकता है। इससे उन मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो राशन दुकान के खुलने के वक्त काम पर रहते हैं। वे अब अपनी सहूलियत के हिसाब से दिन या रात में कभी भी अपना राशन निकाल सकेंगे। हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में पहले ही ये सफल प्रयोग हो चुका है, जिसे देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया जा रहा है। रायपुर जिले में फिलहाल 6.5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें इस नई व्यवस्था से सीधा लाभ फायदा पहुंचाने की उम्मीद है। अगर रायपुर का ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो आने वाले वक्त में खाद्य विभाग इसे पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगा। ये कदम न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा बल्कि आम जनता को एक हाईटेक और भरोसेमंद सेवा भी प्रदान करेगा। आप सभी डीए न्यूज़ प्लस के दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रि के पहले दिवस पर बहुत सारी बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। एमडी अरुण भद्रा, सीईओ शकील साजिद की ओर से नमस्कार।